नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम रिया है और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। शादी विवाह एक बहुत ही खुशी का पर्व ही होता है एक तरह से, और हमारे बीच बहुत एक तरह की एक्साइटमेंट जगाता है। और अभी चूंकि भादों का महीना है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अगर अनोखी शादी हो जाती है तो वो चर्चा का विषय जरूर बन जाता है। हमने प्रेम कहानियां बहुत सुनी है, एक लड़का और एक लड़की प्यार में पड़ जाते हैं, ऐसी कहानियां बहुत सुनी है। मुझे मालूम है आपकी भी ऐसे कुछ कहानियां होगी, लेकिन आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। 2015 में जब ये चीज़ें लीगल नहीं थी तब भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और अब जब लीगल हो गई थी तब भी बिहार में 2-3 मामले ऐसे सामने आए थे। उनमें से एक बेगूसराय का मामला था, जहां एक लड़की और एक लड़की दोनों विवाह कर लेते हैं प्रेम में आकर। वैसे ही एक और कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी है वेस्ट चंपारण की। हालांकि वो दोनों लड़कियां जो हैं वो काम करती हैं बंगाल में, लेकिन रहने वाली हैं चंपारण की। दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है शू फैक्ट्री में काम करते करते। उसके बाद दोनों एक साथ रहने जीने का फैसला करती हैं, और बस क्या था, विवाह कर लेती हैं। लेकिन हर तरफ एक विलन तो ज़रूर होता है। जी हाँ, हमने देखा है जब भी कहीं कोई प्यार हो तो या तो तीसरा आता है, या तो माँ बाप आते हैं, या तो जेंडर आता है। जी हाँ, अब ये जेंडर वाली बातें होने लगी है। दोनों चूँकि महिला हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है इन चीज़ों को फ़िलहाल, क्योंकि दिमाग में है जो वो सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो इशरत के पिता, जी हाँ, हम नाम है इशरत और नगमा, तो इशरत के पिता इन चीज़ों को नकार देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं दोनों को अलग करने का। लेकिन भाई प्यार हुआ है, मजाक थोड़ी। इशरत और नगमा नहीं मानती हैं और साथ रहने का ही फैसला करती हैं। फिर उन्हें बेतिया थाना जाना पड़ता है। बेतिया थाना जाकर ये चीज़ें बतानी पड़ती है, और चूंकि ये चीज़ें लीगल हैं तो फिर उन दोनों को साथ में रहने का फैसला दिया जाता है। दोनों साथ में रहते हैं और नगमा के पिता इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ नगमा के पिता ही नहीं, मोहल्ले वाले भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। अब वो दिखाने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं या मन से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उनके वीडियोस बनाए जाते हैं और शेयर किए जाते हैं कि किस तरह से समलैंगिक विवाह को बिहार में एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? जी नहीं। इशरत और नगमा जिस समुदाय से आती हैं, उस समुदाय में मौलाना साहब और जो काजी होते हैं उन्होंने यह बताया कि यह इस तरीके के संबंध जो है वो इस्लाम में उसको हराम माना गया है, और ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, और साथ ही साथ मेडिकल साइंस ने भी इस तरह के अननेचुरल चीज़ों को मनाही दी है। चूँकि ये लीगल है तो कुछ नहीं किया जा सकता, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये सारी बातें काजी साहब ने कही। लेकिन क्या ये सिर्फ उनके समुदाय में है? जी नहीं, बिहार इन चीज़ों को वेलकम तो कर रहा है, लेकिन अभी तक एक्सेप्टेंस जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है। दिल्ली, बॉम्बे में ये सारी चीज़ें कॉमन हो चुकी है। लेस्बियन, गे, जो सारी बातें होती है वो अब क्लियर हो चुकी है। उनकी भी अलग फीलिंग होती है, इन चीज़ों को सोचने वाले लोग हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बिहार में अभी इसकी कमी है। हालांकि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं। अभी ये कॉमन नहीं हुए हैं, इसलिए तो चर्चा में है, इसलिए तो हम आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं। जी, तो ये चीज़ें बिहार में कॉमन नहीं है, और कब कॉमन होगी ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार में एक्सेप्टेंस की अभी बहुत कमी है इन चीज़ों को लेकर। आपको हम अगले खबर के साथ फिर से मिलेंगे। ऐसे ही खबरें, और लगातार अभी चूंकि पॉलिटिक्स का माहौल है और चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन का माहौल है, तो चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए भी आप हमारे बाकी रिपोर्टर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। आपको इसी चैनल पर, यानी कि एचएस बिहार चैनल पर ही आपको बाकी सब मिल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को अभी फॉलो कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक वीडियो से जुड़ने के लिए।